यमराज मुस्कुराए एक तोते को देखकर, और उस तोते ने सोचा मुझे बचा लो, लेकिन जो बचाने गया वही मौत का रास्ता बन गया। यह कहानी है उस सच्चाई की जो हम जानना नहीं चाहते। क्या सच में नियति से कोई बच सकता है? आज जवाब मिलेगा। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक तोता था, वनों में रहता था, खुशी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, भगवान का नाम जपता था। एक दिन उसने देखा यमराज उसे देखकर मुस्कुराए, बस एक मुस्कुराहट, लेकिन तोते का दिल डूब गया, क्योंकि वो जानता था यमराज तब ही मुस्कुराते हैं जब किसी की बारी आने वाली होती है। उसके मित्र थे गरुड़ जी, भगवान विष्णु के वाहन, तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली पक्षी। तोते ने कहा, मित्र मुझे बचा लो, तुम्हारी पहुंच है भगवान तक, बस एक बार कोशिश करो। गरुड़ जी बोले, घबराओ मत, मैं हूं ना। उन्होंने तोते को अपनी पीठ पर बैठाया, उड़े 7 समुद्र पार, एक अनजान गुफा में ले गए। बोले, यहाँ रहो, यहाँ कोई नहीं जानता तुम्हें, यहाँ कोई नहीं आएगा, 4-5 दिन यहाँ बैठे रहो, सब ठीक हो जाएगा। तोता खुश हो गया, बोला हाँ यहाँ रह लूंगा, गरुड़ जी है तो सब ठीक होगा। और गरुड़ जी सीधे यमराज के पास गए। यमलोक में सब खड़े हो गए। यमराज बोले, आइए गरुड़ जी, कैसे आना हुआ? गरुड़ जी बोले, मेरा एक मित्र है तोता, आपने उसे देखकर मुस्कुराए थे परसों, क्यों? कोई योजना है तो बताइए, उसे माफ कर दीजिए। यमराज ने कहा, गरुड़ जी, उस तोते के बारे में मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु लिखी है 7 समुद्र पार एक गुफा में, एक बिल्ली के हाथों, और मैं सोच रहा था वो वहां पहुंचेगा कैसे। तभी यमराज बोले, रुको, पीछे देखो। गरुड़ जी ने पीछे देखा, उस तोते की आत्मा आ रही थी, मर गया। गरुड़ जी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो खुद उसे वहां छोड़ आए थे, वो खुद, भगवान का वाहन, सबसे शक्तिशाली पक्षी, वही उसकी मृत्यु का रास्ता बन गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जो लिखा है वो होकर रहता है। न भागने से बचोगे, न छुपने से, न किसी की पहुंच से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टूट जाओ, हार मान लो, रोते रहो। इसका मतलब है जो मिला है वो परमात्मा की देन है, जो जाएगा वो भी उसी की मर्जी से जाएगा। भागो मत नियति से, नाम जपो, आनंद से रहो। कमेंट में लिखे जय श्री हरि, यह कहानी उन्हें जरूर भेजें जो परेशान हैं।